जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? मेरे सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अब हम अपनी कहानी शुरू करने लगे। हमने थोड़ी बहुत बातें पढ़ ली थी सैम्पलिंग के बारे में, कि सैम्पलिंग कितने तरीके से की जा सकती है। अब हम जो कुछ बातें पढ़ेंगे ना, वो ये पढ़ेंगे कि अब हमने सैम्पलिंग करने के साथ उसको परफॉर्म किस तरह करना है। ठीक है, अब हम उसके ऊपर जो है वो करने लगे हैं बात। ठीक है, इसको डायरेक्टली हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ओपन करने सब अपने पास। लेक्चर क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 जो ये आपको नजर आ रहा है। A sample of size 2 is taken from the population with replacement that consists of four numbers, that is 10, 14, 18, 22. अब बातों को समझना है, हमने अंडरस्टैंड करना है कि भाई हमने सैम्पलिंग करनी किस तरीके से। ठीक है, और उसके अंदर से कैलकुलेशंस किस तरह करेंगे और फिर उनका आपस में रिलेशनशिप क्या होगा उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। ठीक है, अच्छा ये सवाल सबने ओपन कर लिया अपने सामने? ये सवाल सब अपने सामने जो है वो ओपन कर लें। ठीक है, अच्छा अब मेरे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 कह रहा है अ सैंपल ऑफ साइज 2 इज टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन विद रिप्लेसमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ फोर नंबर्स 10, उसके बाद 14, 18 एंड 22। ये हमारे पास चार नंबर अवेलेबल हैं। क्या कह रहा है? अ सैंपल इज ऑफ साइज 2 इज टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन, यानी कि ये पॉपुलेशन में से मुझे कितना निकालना है। पॉपुलेशन है कितने नंबर्स की? इन चार नंबर्स की है बेसिकली। पॉपुलेशन कितनी है? इन चार नंबर्स की पॉपुलेशन मेरे पास मौजूद है। ये चार चीजें मेरे पास टोटल है, जिसकी ऑब्जर्वेशन क्या है मेरे पास? 10, 14, 18 एंड 22। अब उसने क्या कहा? हमने सैंपल कितने का लेना है? दो। इसमें से सिर्फ दो सैंपल है, लेकिन कौन से दो ये बात नहीं की उसने। कहता है साइज 2 इज टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? कि रेपिटेशन जो है वो अलाउड है। ओके, एक मिनट। अब आ रहा है? ओके, एक मिनट दीजिए फिर मुझे। सर, जो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उनको वीडियो नजर नहीं आ रही, ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि मेरे सामने ये स्क्रीन है, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि ये वाली है। यहाँ से मैंने ये ओपन कर दिया था, लेकिन फिर भी उनको नजर नहीं आता। मुझे मतलब मुझे स्टिल मुझे यही मैसेज आया था कि सर आप नजर नहीं आ रहे। यहाँ पे ये है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें नजर। मैं एक मिनट पूछ लेता हूँ। बेटा आप नजर आ रहा है? नो सर, ये कह रहे हैं कि नजर नहीं आ रहा। ये ये ना, अच्छा अब बेटा आप नजर आ रहा है? नहीं, तो आप मसला आ रहा है। बेटा अब आ रही है नजर? तो मैं ख्याल से वो कह रहे हैं शेयर स्क्रीन की कुछ ऑप्शन है, वो अनटेक हुई हुई है। शेयर स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा नहीं, अच्छा अब मैं नजर आया। बेटा अब नजर आ रहा है? आप आ रहे हैं? नोट्स नहीं, नहीं बेटा नोट्स की बात नहीं कर रहा। ये नजर आ रही है चीज, ये जो मैं, ये जो 10, 14, 18, 22 लिख रहा हूँ, ये चीज।
ओके, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। सर यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, ये भी ज़रा देख लीजिएगा। ओबीएस इज ऑलरेडी रनिंग अनलेस यू नीड टू डू दिस। ये फिर भी कैंसिल कर दो। ठीक है। हाँ भी काके हो नजर आ रहा है, स्क्रीन भी नजर आ रही है पीछे। चलो ठीक हो गया, डन हो गया। चलें शुरू करते हैं। डन हो गया। अच्छा जी, अब हमने बात की, हमने क्या भाई कि हमारे पास सवाल दोबारा पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? अ सैंपल ऑफ साइज 2 इज टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन विद रिप्लेसमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ फोर नंबर्स दैट इज 10, 14, 18 एंड 22। ये हमारे पास जो बेसिकली हैं चार नंबर्स अवेलेबल हैं। अच्छा, अब इन चार नंबर्स में से हमने क्या लेना था? सैंपल दो का लेना था मैंने। ठीक है, बेटा वो फिर इंटरनेट में अगर आवाज कट के आ रही है बेटा, तो वो फिर इंटरनेट का इशू है आपका। ठीक है, तो वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह। अगर इसमें से कोई मसला आता है तो वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, बेसिकली वो फिर इंटरनेट का बैकएंड से इशू आ रहा होता है। ठीक होगी बात, इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ तो ये रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। कोशिश करेंगे कि ये आज ही आपको अवेलेबल हो जाए। ठीक है, और तो किसी को नहीं डिस्टॉर्शन आ रही? बाकी भी बता दें, बाकियों को भी आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है? ठीक है, बाकी ओके है, ठीक हो गया। चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा जी, हमने क्या बात की? अच्छा जी, अब हमने बात की भाई, हमने कहा भाई इनमें से हमने चार नंबर से, चार नंबर्स की हमारे पास पॉपुलेशन मौजूद है, यानी कि ये टोटल ऑब्जर्वेशन है जो मेरे पास मौजूद थी। अब इसके अंदर से मुझे सैंपल लेना था दो नंबर्स का। कौन से दो नंबर्स ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसने क्या बात की कि जो भी हमने रिप्लेसमेंट के साथ लेने हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि रेपिटेशन अलाउड है, यानी कि एक नंबर को मैं दोबारा भी चूज कर सकता हूँ। ठीक है ना? तो मेरे पास टोटल चार नंबर है, अब इनमें से कौन से दो हैं ये मुझे नहीं पता। तो मैं कौन कौन से दो नंबर्स ले सकता हूँ? लेट्स टेक एन ऑप्शन। ठीक है, मैंने कहा कि भाई 10 भी हो, 10 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया? 10, 14 हो सकता है। फिर मैंने कहा 10 के साथ 18 भी हो सकता है, 10 के साथ 22 भी हो सकता है। ये मेरे पास कुछ ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, फिर हम दूसरी तरफ आए, हमने कहा फिर और क्या क्या ऑप्शन हो सकती हैं? हमने कहा जी 14, 10 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 14, 14 हो सकता है। ठीक है, 14, 18 हो सकता है। 14, 22 हो सकता है। फिर हमने कहा और क्या हो सकती है ऑप्शन मेरे पास? 18, 10, 18, 14, 18, 18, 18, 22। फिर और क्या ऑप्शन हो सकती है मेरे पास? 22, 10, 22, 14, 22, 18 एंड 22 एंड 22। ये हमारे पास मैक्सिमम अवेलेबिलिटीज हैं जो मैं कोई सी भी दो ऑप्शन पिक कर सकता हूँ। अब मुझे नहीं पता इनमें से कौन सी दो ऑप्शन है, उसने सिर्फ इतना ही बात की कि सैंपल ऑफ साइज 2 इज टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन। कौन से दो मुझे नहीं पता था, तो मैंने मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज जो है अपने पास बना ली। ठीक है, ये मेरी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज बन सकती है। इनको क्या बोलते हैं? ये हमारे पास क्या है? सैंपल्स। ये मेरे पास क्या आ गए? सैंपल्स। ठीक हो गई कहानी? ये मेरे पास सैंपल्स। ये मेरे पास क्या था ऊपर? ये जो ऊपर मेरे पास चीज मौजूद थी इसको हम बोलेंगे 10, 14, 18 एंड 22। ये मेरे पास पॉपुलेशन मौजूद थी। अब उसने पार्ट वन में क्या कहा? पार्ट वन की कहानी आसान है। पार्ट वन की कहानी में उसने क्या कहा? पार्ट वन में मुझे कहता है कि कैलकुलेट द मीन एंड वेरियंस ऑफ द पॉपुलेशन। क्या मुझे कैलकुलेट करना है? एक तो मीन कैलकुलेट करना है और एक वेरियंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब मीन और वेरियंस हमने कैलकुलेट करना सीखा हुआ है कि हमने मीन को और वेरियंस को कैसे कैलकुलेट करना है। मीन का तो सिंपल सा फॉर्मूला था। मीन का फॉर्मूला क्या था? अच्छा, अब ये मीन कौन सा है? सवाल ये भी पैदा होता है कि भाई ये मीन कौन सा है? ये मीन है मेरे पास पॉपुलेशन मीन। पहले मैं अभी क्या कैलकुलेट करने लगा हूं? पॉपुलेशन मीन कैलकुलेट करने। अब पॉपुलेशन के मीन का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला तो वही था, समीशन एक्स ओवर एन। मैंने चारों का टोटल किया, 10 + 14 + 18 + 22 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, मैंने इनको चारों को क्या किया? ऐड किया और 4 पे डिवाइड कर दिया। तो इससे मेरा आंसर क्या आया?
मेरा आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन में। हाँ, कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, जो आपको तरीका सिखाया डायरेक्ट कैलकुलेटर से करें, कोई मसला नहीं है। कैलकुलेटर से भी इसको किया जा सकता है डायरेक्टली, जैसे मैंने सिखाया था। उसमें हमने क्या करना था, सबसे पहले आप मोड प्रेस करेंगे कैलकुलेटर पे, ठीक है, मोड प्रेस करने के बाद 3 प्रेस करेंगे, 3 के बाद 1 प्रेस करेंगे, तो वहां पे हम 10 14 18 22 लगाएंगे, ठीक है, और वहां से जाके हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कर लें एक बार, आप लोग परफॉर्म कर लें इस चीज़ को, और परफॉर्म करके देखें क्या 16 ही आ रहा है। सारे एक बार परफॉर्म कर लें इस चीज़ को, ठीक है, इसका मीन भी निकाल लो, ठीक है, फिर इसका वेरियंस भी निकाल लो साथ, ठीक है। अब वेरियंस को किससे डिनोट करने, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो हम जाएंगे कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर पे जाके हमने क्या किया, मोड प्रेस किया, 3 प्रेस किया, 1 प्रेस किया, जाके हमने वैल्यूज पुट कर दी, 10, उसके बाद 14, उसके बाद 18, उसके बाद 22। फिर हमने क्या किया, एसी दबाया, शिफ्ट 1 4 2, तो यहाँ से मेरा मीन आएगा जो कि 16 होगा। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं प्रेस करूंगा शिफ्ट 1 4 3 और इसका स्क्वायर, और यहाँ से मेरे पास क्या निकलेगा, वेरियंस कैलकुलेट होगा। तो क्या वेरियंस क्या कैलकुलेट हुआ सबका, जरा मुझे बताइएगा, मुझे वेरियंस बता दें, आपका क्या कैलकुलेट हुआ। बिल्कुल ठीक है, हमारा वेरियंस क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक होगी बात, तो वेरियंस आ गया मेरे पास 20। लेकिन ये अब ये जो मीन और वेरियंस कैलकुलेट हुआ, ये किसका हुआ है, पॉपुलेशन का कैलकुलेट हुआ, ठीक है। हम इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, ये मेरे पास मीन ऑफ पॉपुलेशन, और ये मेरे पास क्या है, वेरियंस ऑफ पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन की वैल्यूज क्या थी, 4, 10 14 18 एंड 22। तो पार्ट 1 में तो मसला, पार्ट 1 इजी था, पार्ट 1 वही जैसे हम पैसे करते हैं वही कर रहे हैं, ठीक है। अब आओ सर पार्ट 2 पे, पार्ट 2 पे क्या कह रहा है, पार्ट 2 पे उसने कहा कि कैलकुलेट द मीन एंड वेरियंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। अब ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन में सबसे पहले मुझे क्या करना था, सैंपलिंग की डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी, जो कि मैंने ये की। ये मेरे पास जो थी, ये मेरे पास क्या थी, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन थी, ठीक है, ये जो मैंने ये कैलकुलेशन की है, ठीक हो गया ना कहानी। तो ये मेरे क्या कैलकुलेट हुआ है, ये मेरे पास, ये मेरे पास सैंपल की डिस्ट्रीब्यूशन की है मैं, ठीक है ना, कि मैं कितने सैंपल्स बना सकता था, इसके अंदर मैंने मैक्सिमम सैंपल्स यहाँ पे डेवलप कर लिए, ठीक है। अब जब ये मैंने मैक्सिमम सैंपल्स डेवलप कर लिए, तो अब मुझे क्या करना है, क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मीन एंड वेरियंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, दिस इज कॉल्ड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इस, ये क्या है मेरे पास, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर ली। अब इनके मुझे क्या करने हैं, आगे से मीन कैलकुलेट करने हैं, तो हर एक का मैं क्या करूंगा, मीन कैलकुलेट करूंगा। लाइक 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 10 आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास 12 आ जाएगा। 10 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 10 प्लस 22 डिवाइड बाई 2, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसी तरह सबके मीन निकालूंगा मैं, ठीक है। 14 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरे पास 24 प्लस डिवाइड बाई 2 12 आ जाएगा। 14 प्लस 14 डिवाइड बाई 2 14 आ जाएगा, ठीक है। और 12 आ गया, 14 आ गया। नेक्स्ट 14 प्लस 18 डिवाइड बाई 2 16 आ जाएगा। 14 प्लस 22 डिवाइड बाई 2, ये मेरे पास 18 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट रो के अंदर, नेक्स्ट रो के अंदर क्या कह रहा है, 18 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, तो ये मेरे पास 14 आ गया, ठीक है, ये मेरे पास 14 आ गया। 18 प्लस 14 डिवाइड बाई 2, तो ये मेरे पास 16 आ जाएगा। 18 प्लस 18 डिवाइड बाई 2 18 आ जाएगा। 18 प्लस 22 डिवाइड बाई 2 20 आ जाएगा। फिर हम फोर्थ रो में आ गए, 22 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 16। फिर 22 प्लस 14 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 18। 22 प्लस 18 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 20, और 22 प्लस 22 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 20। तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, ये कहलाता है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। ठीक होगी ना बात, इसमें किसी को कोई मसला, ये कहानी क्लियर है सबको। ठीक हो,
अब सवाल आया पार्ट टू का। पार्ट टू में उसने क्या पूछा? पार्ट टू में वो मुझसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। अब ये जो मैंने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन निकाले हैं सबके, बेटा वो करेंगे बाद से, पहले एक कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं, फिर उसके मैं बात करूंगा, आगे फर्दर भी बात करूंगा इसके ऊपर। अब ये जो मैंने कैलकुलेशन कर ली, ये वाली ये वाली कैलकुलेशन हो गई, इसको क्या बोला हमने? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। ठीक है, अब ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन मैंने कैलकुलेट किया, अब इनके आगे से क्या निकालने हैं अपने? मीन और वेरिएंसेस। अब इसको हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे उसी तरह। क्या करेंगे? मोड में जाएंगे, मोड में जाएंगे, मोड 3 1, और जाके ये हमारे पास कितनी वैल्यूज आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वैल्यूज आएंगे। इन 16 वैल्यूज को हम क्या करेंगे? कैलकुलेटर में पुट कर देंगे। ठीक है, 10 12 14 16 12 14 16 18, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22। इस 16 वैल्यूज बनती है। इन 16 वैल्यूज को मैंने कैलकुलेटर में पुट किया, एसी का बटन दबाया, शिफ्ट 1 4 2, मीन आएगा वहां से। तो बताएंगे मीन कितना है आपका? मीन मुझे बता दो। नहीं बेटा, 1 नहीं आता। हाँ ठीक है, 16। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। दैट इज मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। ठीक होगी ना कहानी? तो हम क्या बोलेंगे? मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? न्यू एक्स बार। और ये मेरा कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। इसी तरह मैंने क्या किया? वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया, मैंने दबाया शिफ्ट 1 4 3 का स्क्वायर। तो बताएं कितना आया? ये भी मुझे बता दें, और इसकी कैलकुलेशन बता दें। बिल्कुल ठीक है, 10 आ रहा है। इसको क्या बोलेंगे? वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। और इसको कैसे डिनोट करेंगे? सिग्मा स्क्वायर एक्स बार। इसका जवाब आ गया मेरे पास। इसमें किसी को कोई मसला अभी तक? ये वाली कहानी क्लियर है सबको? अभी का क्यों दोस्तों? क्लियर सबको? अब मेन बात क्या समझने वाली है? अब मेन बात समझते हैं। पहले तो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास वैल्यूज थी 4, ठीक है, ये जो 4 वैल्यूज थी मेरे पास, मैंने क्या किया? इन 4 वैल्यूज के पहले मैंने क्या निकाला? मीन एंड वेरिएंस। कैलकुलेटर पे गए, जाके वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। ठीक है, उसका क्या आ गया? एक का 16 आ गया। ठीक है, और एक का 16 आ गया, एक का 20 आ गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? इनके सैंपल्स निकाले। ठीक है, उन सैंपल्स को क्या कहा मैंने? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाया। फिर उन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मैंने क्या निकाला है? कैसे मीन निकाले, और उनको मैंने क्या कहा? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। फिर वो जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन मैंने कैलकुलेट किया था, फिर उनके मैंने क्या निकाला है? मीन एंड वेरिएंसेस कैलकुलेट किए। दैट्स कॉल्ड मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन which is equal to 16 and variance of sampling distribution of mean which is equal to 10। अब इनका रिलेशनशिप आपस में कैसे, इसके ऊपर बात करते हैं। अगर इसके रिलेशनशिप की बात करूं तो देखो, इसका रिलेशन क्या बना, इसके बारे में बात करें। हमेशा याद रखिएगा, जब इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं
तो जो पॉपुलेशन का मीन होता है वही मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन होता है। ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, और ये आप चेक भी कर सकते हो कि ये दोनों क्या है, बराबर है। आप देखोगे ऊपर हमने क्या कैलकुलेट किया था, ऊपर हमने मीन पॉपुलेशन का जो था वो भी 16 ही कैलकुलेट किया था, और जो हमने मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन कैलकुलेट किया है वो भी 16 ही कैलकुलेट किया। लेकिन अगर यही मैं बात करूं किसकी, कि वेरिएंस का आपस में क्या है, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन और वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, तो उनका आपस में क्या रिलेशन बनता है, उनका आपस में रिलेशनशिप बनता है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, अब उसके बारे में बात करेंगे। वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन विल बी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एन। ठीक होगा ना, लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब क्या होगा, रेपिटेशन अलाउड होगी। ठीक है, तो लगा के भी देख लेते हैं। हमने मीन ऑफ पॉपुलेशन कितना कैलकुलेट किया था, ऊपर ये किया था 20, तो मैं नीचे आया, मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या लिखा कि मीन ऑफ पॉपुलेशन कितना है मेरा, 20 है। इसको डिवाइड किस पे करना था मैंने, डिवाइडेड बाय एन। एन क्या था, सैंपल साइज। सैंपल साइज कितना आया, 2। तो जब मैंने 20 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर मेरा क्या आया, 10। तो यहाँ पे देखें हमारा जवाब क्या आ रहा है, 10 ही आ रहा है। तो ये इनका आपस में क्या है, रिलेशनशिप। तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, हम ये वाले फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, हमें वो ऊपर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ठीक होगी ना बात, तो हम उस चीज से क्या करेंगे, नोट करेंगे। और हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जब हमें मीन ऑफ पॉपुलेशन पता होगा तो हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का भी निकाल लेंगे। ठीक है, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन भी कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मुझे वेरिएंस एंड टू, बेटा सवाल में लिखा हुआ है हमने सैंपल साइज कितना उठाना था, 2 का उठाना था। तो जब मैं सैंपल साइज 2 का उठा रहा हूँ दैट मीन्स कि मेरा सैंपल साइज 2 है, तो सैंपल साइज 2 का था मेरा, वो वहां से आया है 2। ठीक होगी बात, तो हमने कहा सैंपल साइज मेरा 2 का था, तो हमने सैंपल साइज 2 का ले लिया। ये वाली बात क्लियर है, इसमें कोई मसला, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके तो हम कैलकुलेशन किया। ये वाली बातें क्लियर हैं सबको, इसमें कोई मसला, ठीक हो गया, डन हो गया। अच्छा, अब जरा एक बार इसको फ्रीक्वेंसी में भी डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो किस तरह होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा ना फ्रीक्वेंसी का भी बना रहा हूँ क्वेश्चन, इसमें एक्स की वैल्यू लूंगा और उसकी फ्रीक्वेंसी लूंगा। एक्स की सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, यहाँ पे देखो क्या आ रही है, 10, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है, 22। ठीक, तो मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने लिया 10, 12, 14, 14 के बाद क्या थी वैल्यू, 16, 16 के बाद क्या आ गई, 18, 18 के बाद क्या आ गई, 20, 20 के बाद क्या आ गई, 22। सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी 22 और सबसे छोटी वैल्यू थी 10। अब मुझे बताएं इस डाटा में 10 कितनी बार रिपीट हो रहा था, तो सिर्फ वन टाइम था, ये एक अकलौती वैल्यू है, तो इसके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी क्या लिखूंगा, 1। फिर 12 को देखो तो 12 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, एक ये है और एक ये है। ठीक, तो 12 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 टाइम्स। देन उसके बाद 14 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 14 1 2 3, तो 14 कितनी बार रिपीट हुआ, 3 टाइम्स रिपीट हुआ। 16 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 एंड 4, तो 16 रिपीट हुआ 4 टाइम्स। 18 कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 एंड 3, तो 3 टाइम्स ये रिपीट हुआ। 20 कितने टाइम्स रिपीट हुआ, 2 टाइम्स। और 22 कितनी बार रिपीट हुआ, 1 टाइम। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, जिस तेजी से फ्रीक्वेंसी ऊपर जा रही है उसी तेजी से फ्रीक्वेंसी नीचे आ रही है। मिडिल में सबसे ज्यादा वैल्यूज है, ये देखो सबसे ज्यादा वैल्यूज यहाँ पे मिडिल के अंदर मौजूद है हमारे पास, इससे ऊपर कम है, इससे नीचे भी कम है, और सेम पैटर्न से वो ऊपर गई और सेम पैटर्न से ही नीचे आई है। तो जब सेम पैटर्न से आती है तो ये हमारा कुछ इस तरह का नहीं बन जाता, बेल शेप ग्राफ, लाइक दिस, बात करें तो ये वाली कहानी बन जाएगी।
बेल शेप डायग्राम बन जाएगी। ठीक है, तो इसको सिमेट्रिकल डाटा भी कहते हैं। तो ये सिमेट्री भी है, क्योंकि जब भी हम सैम्पलिंग करते हैं इसकी, तो ये फिर मुझे क्या बना के देती है, एक सिमेट्री बना के देती है। तो ये जस्ट लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह हो जाता है हमारे सामने, ये बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम करता है। अब देखो जरा ऊपर आओ, जरा ऊपर आओ जरा नोट्स में। तो क्या लिखा हुआ है ये देखो, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं जरा। कहते हैं अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स, सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, सिलेक्टेड फ्रॉम मैनी सैंपल, जितने भी सैंपल्स अवेलेबल हैं उसके अंदर से हम सैंपल्स कैलकुलेट करते हैं। कहता है द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखो क्या लिखा हुआ है, इट्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं, सिमेट्रिकल डाटा को बोलते हैं। तो ये सिमेट्रिकल है, हमने अभी साबित भी किया कि बिल्कुल हाँ ये सिमेट्री में जा रहा है। जिस तेजी से डाटा मेरा ऊपर गया था उसी तेजी से डाटा मेरा नीचे आया। सेंटर में क्या थी, सबसे ज्यादा वैल्यूज थी, उसके राइट साइड पे भी कम वैल्यूज थी, उसकी लेफ्ट साइड पे भी कम वैल्यूज थी। तो बिल्कुल क्या दे रहा था, ये मिरर इमेज प्रोवाइड कर रहा था। और यही बातें हमने किसके अंदर की थी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर की थी। ठीक है, जब हमने चैप्टर 8 पढ़ा था तो वहां पे भी यही बातें की थी हमने सिमेट्रिकल डाटा के बारे में। फिर क्या लिखा हुआ है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स मीन। तो हाँ बिल्कुल ठीक है, ये सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, एंड इट हैज द सेम मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एज ऑल द अदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि यहाँ पे वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अप्लाई होती हैं जो हमने कहाँ पढ़ी थी, हमने अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चैप्टर नंबर 12 में पढ़ी थी। सारी की सारी सेम बातें, उसके अंदर कोई फर्क नहीं। ठीक होगी ना बात। और ये उनके फॉर्मूला लिखे हुए कि मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन विल बी इक्वल टू, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, इसके ऊपर मैं बात करूंगा, उसका भी फॉर्मूला लिखा हुआ है। एंड वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय n। मुझे बताइए इसमें अभी तक किसी किस्म का कोई मसला, और ये फॉर्मूला किसके हवाले से लिखा हुआ है, विद रेपिटेशन के हवाले से लिखा हुआ है। ठीक होगी ना बात। तो इसमें किसी किस्म का कोई मसला, कहानी क्लियर है यहाँ तक, पहला स्लाइड सबको क्लियर, चल गुड हो गया। अच्छा जी, ठीक है, अब आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लें, ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लें एक बार। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है, अ सैंपल ऑफ साइज 2, सैंपल साइज कितना चाहिए मुझे, एन कितना आ गया, 2 आ गया। 2 इज टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, इसमें मेन लफ्ज क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट। मुझे पता है बेटा, पार्ट सी में एक साथ कराऊंगा बाद में, ठीक है। अच्छा a sample of size 2 is taken from population without replacement, इस बार क्या कह रहे हैं, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, एंड दैट हैज 5 वैल्यूज। अब मेरे पास पॉपुलेशन के अंदर कितनी वैल्यूज मौजूद हैं, 5 वैल्यूज मौजूद हैं। कौन कौन सी, एक मेरे पास है 4, एक मेरे पास है 7, एक मेरे पास है 10, एक मेरे पास है 13 और एक मेरे पास है 16। ये मेरे पास जो है वैल्यूज मौजूद। ठीक होगी कहानी। अच्छा, अब ये मेरे पास 5 वैल्यूज है, इसमें से मुझे 2 सैंपल निकाल। पहले तो आसान वाला काम करते हैं ना, पार्ट 1, पार्ट 1 इजी है। पार्ट 1 में क्या कह रहा है, पार्ट 1 में उसने कहा कि कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये तो मुझे आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दो। तो बताओ जी कि मीन ऑफ पॉपुलेशन कितना आया और मेरे पास जो है वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन कितना है, ये दोनों तो मुझे भी कैलकुलेट कर देना आप लोग। फटाफट कैलकुलेटर पे जाएं और ये मुझे कैलकुलेट कर दें कि मीन क्या है और जो है वेरिएंस क्या है पॉपुलेशन, ये मुझे कैलकुलेट कर दें। जी बेटा, अच्छा जी, मीन आ रहा है जी 10 आ रहा है बेटा। वेरिएंस वो कैलकुलेटर वाला वो जो आपको सिखाया था वैसे ही हमने पुट करना था। वेरिएंस हमने कैसे वेरिएंस कैसे करते थे,
कैलकुलेटर पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले क्या करते हैं, डाटा पुट करते हैं। ठीक है, डाटा पुट करने के बाद आपने क्या करना है, एसी प्रेस कर देना। एसी प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, शिफ्ट 1 4 3 और उसका स्क्वायर, तो आपके पास वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है ना, शिफ्ट 1 4 3 और आगे उसका क्या ले लेना है हमने, स्क्वायर ले लेना। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, तो आप कैलकुलेटर को फॉर्म कर लें। वेरिएंस जो मुझे अभी तक जवाब आया वो 18 आया, तो बेटा आप चेक कर सकते हैं कि जवाब 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा। यू कैन चेक ऑन योर ओन। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका मीन आ गया और क्या आ गया साथ में, वेरिएंस आ गया। ठीक है, पार्ट टू में क्या कहा उसने, पार्ट टू में उसने वही बात की। पार्ट टू में कह रहा है कि भाई कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। तो पहला काम मेरा क्या होगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। पहले तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करनी है और हमने साइज क्या लेना है, 2 का। तो मैं क्या क्या वैल्यूज ले सकता हूँ, 4 और 7 ले सकता हूँ, क्योंकि 4 4 तो नहीं ले सकता ना, 4 4 में तो रिपीट हो जाएगा, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, उसने कहा विदाउट रिप्लेसमेंट मुझे चाहिए चीज। तो 4 और 7 ले लिया मैंने। फिर क्या लिया मैंने, 4 और 10। फिर मैंने क्या लिया, 4 और 10 के साथ मैंने ले लिया 4 और 13। 4 और 13 के साथ आ गया 4 और 16। फिर मैं दूसरी तरफ आया, मैंने देखा जी 7 और 4। 7 7 ही ले सकते हैं, तो 7 और 10, 7 और 13, 7 और 16। फिर क्या आएगा उसके बाद, 7 के बाद नेक्स्ट वैल्यू थी 10। 10 4, 10 7, 10 10 नहीं आ सकता, 10 13, 10 16। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, 13। 13 4, 13 7, 13 10, 13 13 नहीं आ सकता, तो 13 8 16। फिर लास्ट में क्या आ गया, 16 4, 16 7, 16 10, 16 13। तो ये मैंने क्या कैलकुलेट कर लिए, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगला काम क्या करना था मैंने, इन्हीं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की क्या निकालनी थी, मीन कैलकुलेट करना था। उसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। ठीक है, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 और 7 का क्या मीन आएगा, 4 + 7 11, 11 डिवाइड बाई 2 5.5। 4 + 10 डिवाइड बाई 2 7। 4 + 13 डिवाइड बाई 2 is equal to 8.5 and 4 + 16 डिवाइड बाई 2 is equal to 10। ठीक है, फिर नेक्स्ट रो में आएंगे, 7 + 4 डिवाइड बाई 2 5.5। फिर 7 + 10 डिवाइड बाई 2 is equal to 8.5। then 7 + 13 डिवाइड बाई 2 20, 10 आ जाएगा। 7 + 16 23, 23 डिवाइड बाई 2 11.5। फिर क्या आ गया, 10 + 4 14, 14 डिवाइड बाई 2 is equal to 7। देन 8.5 और उसके बाद आ गया 17 था, 23 डिवाइड बाई 2 11.5 एंड देन 13। नेक्स्ट आ जाए फोर्थ रो में, 13 + 4 डिवाइडेड बाई 2 17, 8.5। 10, 10 के बाद क्या आ गया, 13 11.5। 13 + 16 डिवाइड बाई 2 29 डिवाइड बाई 2 14.5। नेक्स्ट आ जाएंगे लास्ट रो में, तो ये आ जाएगा 10 23 11.5 13 एंड 14। ये सबके क्या निकला है, मीन निकला है। क्या बेटा क्या कह रहे हैं, सॉरी स्क्रीन में नजर आ रही बेटा,
मेरे ख्याल से तो नज़र आ रही है, दोबारा चेक करें। आ रही है। जफर बेटा आप दोबारा चेक करें, बाकियों को तो नज़र आ रहा है। ठीक है, ओके, हो गया। अच्छा, अब ये मैंने क्या निकाली है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन कैलकुलेट। हो गया कैलकुलेट। अब मुझे क्या करना है, इस डाटा को, ये जो ये मैंने डाटा नया कैलकुलेट किया सैम्पलिंग वाला, ये इस डाटा को अब मैं क्या करूंगा, कैलकुलेटर में पुट करूंगा और इसका क्या निकालूंगा, मीन कैलकुलेट करूंगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मीन ऑफ मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। देखिए मुझे आप आंसर बताएंगे। और एक आप मुझे बताएंगे वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। ये दोनों मुझे जरा कैलकुलेट करते हैं, फटाफट कैलकुलेटर पे जाएं और मुझे कैलकुलेट कर दें। हाँ बेटा, 10 तक तो ठीक है, दूसरा जरा वेरिएंस एक बार दोबारा चेक करते हैं, मुझे लग रहा है आपने वेरिएंस गलत कैलकुलेट किया। बताओ वेरिएंस की एक बार, मुझे एग्जैक्ट आंसर बताइएगा, कोई मसला नहीं है, मुझे राउंड ऑफ करके ना बताएं, मुझे एग्जैक्ट आंसर बता दें। वेरिएंस 7 आ रहा है बेटा, एक तो दोबारा 5, 5, 7, 8.5, 10, 7, 8.5, 8.5, 10, 11.5, 11.5, 6.75 है। ठीक है, वेरिएंस कितना आ रहा है, 6.75 आ रहा है। नहीं, मैंने इसलिए बात की, राउंड ऑफ नहीं करना, मुझे एग्जैक्ट आंसर बताना है। ठीक है ना, राउंड ऑफ की तरफ नहीं जाएंगे हम, तो राउंड ऑफ के बगैर हम बताएंगे, तो राउंड ऑफ के बगैर जो एग्जैक्ट आंसर है वो है 6.75। सबका ये आंसर आ रहा है, काइंडली चेक। बेटा चेक करें, 6.5। बेटा अगर डाटा में आपने कोई गड़बड़ की है, पॉइंट्स में कुछ, नहीं नहीं बेटा राउंड ऑफ नहीं पूछा था मैंने। ठीक है, ये 6.75 आ रहा है एग्जैक्ट जो आएगा। ठीक है, अच्छा अब ये मैंने कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब जरा इनका भी आपस में देख लेते हैं कि जब रेपिटेशन अलाउड ना हो तो फिर इनका आपस में क्या रिलेशनशिप डेवलप होता है। ठीक है, तो वो अगर मैं रिलेशनशिप देखूंगा, तो मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, ये साइन किसका है, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन विल बी इक्वल टू मीन ऑफ पॉपुलेशन। तो ऊपर देखें तो हमने मीन ऑफ पॉपुलेशन कितना कैलकुलेट किया था, हमने 10 कैलकुलेट किया था, और यहाँ पे भी कितना किया है, 10 ही कैलकुलेट किया है, तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज हमने देख ली कि चाहे रेपिटेशन अलाउड हो चाहे रेपिटेशन नॉट अलाउड हो, जो पॉपुलेशन का मीन है और जो मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है, ये दोनों हमेशा इक्वल आएंगे, चाहे रेपिटेशन अलाउड है चाहे रेपिटेशन नॉट अलाउड है, ये दोनों सूरतों में जवाब बराबर ही आएगा। ठीक है, अब
फर्क जो हमने देखना है वो किसमें देखना है, हमने वेरिएंस के अंदर। वेरिएंस का क्या तरीका है, वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, इसका फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एन माइनस एन डिवाइड बाय कैपिटल एन माइनस वन। अब ये कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन है पॉपुलेशन साइज, स्मॉल एन क्या है, सैंपल साइज। तो इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो हमने देखना है कि भाई पॉपुलेशन का वेरिएंस क्या आया था, तो पॉपुलेशन का वेरिएंस कितना आया था, 18। पॉपुलेशन का वेरिएंस कितना आया था, 18। हमने कहा भाई 18 डिवाइडेड बाय सैंपल साइज कितना था, 2 का, मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एन, कैपिटल एन मेरे पास कितना है, 5, मेरे पास टोटल 5 वैल्यूज अवेलेबल थी इस डाटा के अंदर, -2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1। तो लगाएं जरा और देखें क्या जवाब आ रहा है, ये चीज कैलकुलेट करें, एग्जैक्टली 6.75 आ रही। ये देखें, ये आपका आंसर बिल्कुल मैच करे। तो मुझे इसका मतलब है ये वाला तरीका लगाने की जरूरत नहीं पड़नी, ये सिर्फ मैंने क्यों सीखे हैं तरीके, ताकि मैं पीछे का कॉन्सेप्ट जान सकूं। इसका मतलब है यहाँ पे भी मुझे ये वाला काम नहीं करना, मुझे डायरेक्टली क्या इस्तेमाल करने, फॉर्मूलाज। अगर मेरे पास पॉपुलेशन का डाटा मौजूद है तो पॉपुलेशन के डाटा की मदद से मैं सैंपल की चीजें कैलकुलेट कर सकता हूँ डायरेक्टली बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। एक तो ये हो गया मेरे पास फार्मूला, ठीक है, एक ये फार्मूला आ गया मेरे पास, और एक मेरे पास ये वाला फार्मूला आ गया, तो एक मेरे पास ये फार्मूला। ये दो फार्मूलाज हैं जिनको मैं क्या करूंगा, इस्तेमाल करूंगा। ये कब इस्तेमाल करूंगा, जब मेरे पास क्या है, रेपिटेशन नॉट अलाउड, ठीक है, यानी कि एक चीज को मैं दोबारा रिपीट नहीं कर सकता। लेकिन इसके अंदर जो ये मैंने ये फैक्टर इस्तेमाल किया, n माइनस n माइनस वन, ये क्या है, ये कहलाता है एफ पी सी। ये क्या कहलाता है, एफ पी सी। एफ पी सी स्टैंड्स फॉर फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। ये होता है फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, एफपीसी भी बोलते हैं इसे, ठीक है ना। ये ऊपर आपके नोट्स में भी गिवन है, नोट्स में ऊपर आएंगे तो ये फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन के बारे में बात की गई है। ये देखिए यहाँ पे ये बात की गई, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। अब ये जो फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन है, इसको एफपीसी बोलते हैं। ये एक टेस्ट हो जाता है, एफपीसी स्टैंड्स फॉर, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि एफपीसी स्टैंड फॉर फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। ये कब हम अप्लाई करते हैं, कंडीशंस कब अप्लाई करेंगे, क्या लिखा हुआ है, कंडीशंस वेयर एफपीसी इज 1। कहाँ कहाँ एफपीसी 1 हो सकता है, तो उसके लिए उसने 3 कंडीशंस मुझे दी है। कहता है इफ पॉपुलेशन इज फाइनाइट, इफ पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट। अगर पॉपुलेशन का इनफाइनाइट है, यानी कि मुझे वैल्यू ऑफ एन पता ही नहीं है, वैल्यू ऑफ एन इज नॉट नोन, तो जब मुझे ये पता ही नहीं होगी तो ये वाला फैक्टर क्या हो गया मेरा, ये वाला फैक्टर मेरा 1 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा हुआ ना, ये वाला फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब भी कोई चीज 1 से मल्टीप्लाई होती है तो फिर आंसर वही आता है। देखो, अगर मैं एक्स स्क्वायर बाय एन को मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूं तो फिर आंसर तो यही रहेगा मेरा। तो फिर बेसिकली कौन सा फॉर्मूला है, फाइनाइट पॉपुलेशन 1 कब हुई, जब मेरे पास क्या है, पॉपुलेशन इनफाइनाइट है, मुझे पता ही नहीं, ठीक है, तब मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तब मुझे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक हो गया। तब मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, कौन सा, विद रेपिटेशन वाला, ठीक है। लेकिन और दूसरा कंडीशन क्या है, इफ सैम्पलिंग इज विद रेपिटेशन, तो वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, विद रेपिटेशन के साथ यही फॉर्मूला, ठीक है, तो उसके अंदर तो हमने फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन अप्लाई ही नहीं करनी। थर्ड कंडीशन क्या थी, इफ सैंपल साइज इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल में क्या लिखा हुआ है, लेस देन 5% ऑफ द पॉपुलेशन, क्या है, लेस देन 5% ऑफ द पॉपुलेशन, मैंने यानी कि मेरा जो सैंपल साइज है वो मेरा बहुत छोटा है, ठीक है। लाइक मैंने कहा मेरे पास जो कैपिटल एन था, कैपिटल एन था मेरे पास 200, लेकिन जो मेरे पास स्मॉल एन है ना,
स्मॉल एन यानी कि सैंपल मैंने बीच में से निकालना है वो 8 का निकालना है, तो ये 8 कितना परसेंट बनता है, 4% ऑलमोस्ट। तो वो सैंपल साइज इतना छोटा है कि उसके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा, वो नियर टू वन ही रहनी है एक चीज। तो जब एक चीज नियर टू वन ही रहनी है तो फिर मुझे फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन का ये वाला हिस्सा n-n/n-1 अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो मैं ये अप्लाई भी नहीं करूंगा। ठीक होगी ना बात। तो ये 3 कंडीशन है जब मेरी एफपीसी 1 होगी, यानी कि 3 कंडीशन है जब मैं विद रेपुटेशन वाले फॉर्मूले लगाऊंगा। अगर इन 3 कंडीशन से कोई एक भी कंडीशन मेरी पूरी हो रही है तो फिर मैं क्या करूंगा, विद रेपुटेशन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो फिर मैं विदाउट रेपुटेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। ओके होगी बात, इसमें किसी किस्म का कोई मसला। हाँ जी भाई, बाकी भी बोलते हैं, क्लियर है सबको? ठीक है। हुज़ैफा मलिक, मलिक साहब गायब हैं लगता है, मलिक साहब यहीं पर हैं? ठीक है, क्लियर है बातें, चले गुड हो गया। तो अब हमारी एक चीज रह गई जो दोनों में मैंने एक एक चीज छोड़ी थी, दैट इज स्टैंडर्ड एरर। ये स्टैंडर्ड एरर है, दोनों में मैंने थर्ड थर्ड पार्ट छोड़ दिया। स्टैंडर्ड एरर क्या है, ये देखो स्टैंडर्ड एरर पढ़ते हैं। व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर? कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन और सैंपल मीन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। यानी कि बेसिकली अगर मैं कहूँ तो जो सैंपल्स का अभी हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, सैंपल्स का मैंने क्या कैलकुलेट किया, वेरिएंस कैलकुलेट किया। सैंपल्स का मैंने क्या किया, मीन कैलकुलेट किया। अगर मैं सैंपल्स का क्या कर लूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लूँ तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। एज सिंपल एज दैट। तो स्टैंडर्ड एरर भी इसी का नाम है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन भी इसी का नाम है। दोनों ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं, ठीक है ना, दोनों क्या है, ऑल्टरनेटिव नेम्स है। इसी को स्टैंडर्ड एरर भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो बस ठीक है। अब क्या करें, ये जो हमने ऊपर कैलकुलेशन की थी हमने सारी, ठीक है, आओ जरा कैलकुलेशन पे आ जाओ वापस। तो जो मैंने इस डाटा का जब मैं क्या निकालूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा, तो वो क्या आएगा, स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा। यानी कि मैं बेसिकली क्या करूँ, ये मैंने स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना है, तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या हो गया, इसी का अंडर रूट। तो अंडर रूट 10 ले लो तो जवाब आ जाएगा तुम्हारा। ये 10 था ना हमने कैलकुलेट किया, तो इसी का क्या ले लो, अंडर रूट ले लो तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। ये रूल सीखा हुआ है ना कि वेरिएंस का अंडर रूट लें तो क्या आता है, स्टैंडर्ड एरर। ये वाली बात क्लियर। इसी तरह इसके अंदर भी जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने किया हुआ है ये वेरिएंस कैलकुलेट किया, इसी का क्या ले लो, अंडर रूट ले लो 6.75 का अंडर रूट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा। तो दोनों के जवाब बता दें मुझे, इसका जवाब भी बता दें और नीचे वाले का जवाब भी बता दें। 10 का अंडर रूट लिया तो क्या आया बेटा, स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एरर। पूरा नाम लेना है, खाली स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ और है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन इज समथिंग एल्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज समथिंग एल्स। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन जो है वो वो किसके बराबर होती है, स्टैंडर्ड एरर के बराबर होती है। वो स्टैंडर्ड एरर कह दो या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन कह दो, बात एक ही, इनमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा, ये आ गया मेरे पास 3.16 और नीचे वाले का क्या गया, नीचे वाले का भी बताते हैं, 6.75 का अंडर रूट लें तो ये भी मुझे बता दें। 2.5। और अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो फार्मूला बड़ा सिंपल है, ठीक है। अगर मैं जाऊंगा विद रेपिटेशन पे, रेपिटेशन अलाउड के साथ जाऊंगा तो रेपिटेशन अलाउड में स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या बना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट है, ठीक है। ये फार्मूला कब लगेगा, जब मैं रेपिटेशन अलाउड के साथ आ रहा हूँ, ये रेपिटेशन अलाउड के साथ फार्मूला है। अगर रेपिटेशन नॉट अलाउड है तो फिर मेरा फार्मूला क्या बनेगा, स्टैंडर्ड एरर का। तब मेरा स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन
मल्टीप्लाई बाय एन माइनस एन डिवाइड बाय एन माइनस वन का अंडर रूट, यानी कि एफपीसी का क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो अगर फॉर्मूला वाइज लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से डिफाइन करेंगे हम स्पेस, ठीक है। और ऊपर वाले को जब रेपिटेशन अलाउड होगी तो उसमें इस तरह से चीज को define करेंगे। ये वाली बातें क्लियर हैं, इसमें किसी किस्म का कोई मसला? हाँ जी भाई, बाकी सबको भी क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज और लिखी हुई है इसके नीचे, वो लास्ट लाइन भी हम पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, सैंपल साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड एरर। देखो जी, हमने पहले भी यही बात पढ़ी थी कि भाई सैंपल साइज को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतने मेरे एरर के चांसेस कम हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा थी ये बात। देखो जी, जितना सैंपल साइज इंक्रीज करूंगा उतना मेरा भरोसा उस चीज के ऊपर बढ़ता चला जाएगा, यानी कि एरर के चांसेस क्या होते जाएंगे, रिड्यूस होते जाएंगे। तो इसका आपस में क्या हुआ फिर, सैंपल साइज का और स्टैंडर्ड एरर का इनवर्स रिलेशन हुआ। तो सैंपल साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड एरर। तो जितना सैंपल साइज हम इंक्रीज करेंगे उसके हिसाब से क्या होगा, हमारा जो स्टैंडर्ड एरर है वो क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई मसला? कहानी क्लियर है सबको? साथ साथ रिस्पॉन्स कर दिया करें ताकि ना मुझे पता लगता है कि हाँ भाई क्लियर है आप लोगों को। तो मैं देख रहा होता हूँ आपके रिस्पॉन्स। मलिक साहब बस लो हैं थोड़े से, बाकी सब चुस्त बैठे हुए हैं माशाल्लाह। नहीं जी, ओके, आ जाते हैं। अब आते हैं जरा कि मेनली सवाल किस रहेगा। ये तो मैंने सारा कॉन्सेप्ट दिया, क्वेश्चन वन और टू में सिर्फ कॉन्सेप्ट से हमने चीजों को समझा कि भाई सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन क्या होता है, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन क्या होता है, और वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन क्या होता है। ये बात हमने पढ़ी। अब जो हम बात करने लगे कि भाई क्वेश्चन किस तरह से आता है, तो क्वेश्चन इस तरह से आता है, जो क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड स्टार्ट होने लगी कहानी। मेनली सवाल इस तरीके से आएंगे आपके पास, ठीक है। पढ़ते हैं सवाल नंबर 3 और करते हैं इसको। क्या कह रहा है, what will be the mean of sampling distribution of mean from a sample size of 10। सैंपल साइज क्या दिया हुआ इसके अंदर, n क्या आ गया, 10 आ गया, विद रिप्लेसमेंट यानी कि रेपिटेशन अलाउड है। तो कहता है मीन ऑफ पॉपुलेशन इज 27। तो अगर मीन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो मेरा कितना है, 27 है। क्या है, मीन ऑफ पॉपुलेशन मेरा कितना है, 27 है। तो मुझे बताएं कि सैंपल का मीन क्या होगा, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन कितना होगा, बताएं जी। बड़ा आसान सवाल है, बिल्कुल ठीक है, 27 जवाब होगा। दोनों बराबर होते हैं तो दोनों का जवाब इक्वल ही आएगा। तो मैं क्या कहूंगा, यहाँ पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का जवाब भी क्या है, 27 है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, what will be the variance of sampling distribution of mean from a sample size of 16 with the replacement if variance of population is 40। क्या पूछा उसने, उसने हमसे पूछा कि भाई बताएं कि वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अब वेरिएंस पूछ रहा है वो, ठीक है। जबकि उसने वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन मुझे प्रोवाइड कर दिया है और उसने कहा है कि विद रिप्लेसमेंट यानी कि रेपिटेशन अलाउड है। तो जब रेपिटेशन अलाउड हो तो फिर वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का फार्मूला क्या हुआ, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एन। तो मेरे पास वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन कितना मौजूद है, वो मेरे पास 40 मौजूद है, ठीक है। और जो मेरे पास सैंपल साइज है वो कितना है, 16 का है। तो डिवाइड कर दिया और आंसर निकल आएगा मेरे पास। बताएं जी कितना जवाब आया, 2.5। ये वाली बात क्लियर। ले जी आगे चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। क्या कह रहे हैं, कहता है जी
व्हाट विल बी द वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, फिर से वेरिएंस ही पूछे। फ्रॉम अ सैंपल साइज ऑफ 25 विद रिप्लेसमेंट, फिर रेपिटेशन अलाउड है, तो ऊपर वाला ही सेम फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे जो हमने ऑलरेडी इस्तेमाल कर रखा है। इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, इस दफा उसने मुझे क्या किया है, स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोवाइड करती है, लेकिन मेरे फॉर्मूला में क्या लगता है यहाँ पे, वेरिएंस। तो पहले मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन को, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे 8 प्रोवाइड की हुई है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको मुझे वेरिएंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो इसका वेरिएंस निकालेंगे, तो बताएं जी इसका वेरिएंस कितना आएगा, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन कितना बनेगा। बिल्कुल ठीक है, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन मेरा कितना आ गया, 64, इसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला में पुट कर दूंगा, मैं कहूंगा जी ठीक है जी, क्या है, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन डिवाइड बाय एन, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन आ गया मेरे पास 64 डिवाइड बाय एन 25 विच विल बी इक्वल टू 2.56। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। नहीं जी, सवाल नंबर 6 पे आ जाते हैं। व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन पूछिए, ध्यान में रखना, आप क्या पूछा उसने, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। ठीक है, अच्छा, तो करते हैं जरा। इस दफा उसने वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन दिया हुआ है। अच्छा, फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का, वो भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे। हमने कहा जी के फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। तो पहले तो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो इसकी मुझे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी पड़ेगी, विच इज इक्वल टू 12। कैसे लिया, 12 कैसे आया, हम क्या करेंगे, 144 का अंडर रूट ले लेंगे, विच विल बी इक्वल टू 12। अब मैं जाऊंगा फॉर्मूले में, फॉर्मूले में जाके इसको क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो 12 डिवाइड बाय अंडर रूट एन, सैंपल साइज कितना दिया हुआ है 64, तो अंडर रूट 64। बताइए जी क्या आंसर आया, जी जवाब देगा। वेरी गुड, 1.5। जी आगे चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 में उसने कहा व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, यानी कि फिर से स्टैंडर्ड एरर पूछा उसने, विद अ सैंपल साइज ऑफ 49 इफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इस दफा उसने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन से खुद ही प्रोवाइड कर दी, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, फॉर्मूला ही पुट कर दूंगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन मेरे पास 21 है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, तो अंडर रूट 49, क्या आंसर बना मेरा, 3। वेरी गुड, ओके हो गई बात। सवाल नंबर 8 की तरफ चलते हैं, क्या कह रहे हो, what will be the mean of sampling distribution of mean from a sample size of 22 without replacement। अब ध्यान में रखना, आप किसका सवाल है, विदाउट रिप्लेसमेंट का सवाल आ गया। if mean of population of 100 items is 36। ऐसी है आशिम, मुजफ्फर भाई, ऐसे ही है, माशाल्लाह से चीजें सही चल रही हैं। हाँ जी, वेरी गुड। 100 क्या था, व्हाट इज 100 आइटम्स, व्हाट इज मीन बाय 100 आइटम्स, कोई बता सकता है, व्हाट इज मीन बाय 100 आइटम्स। 100 क्या था यहाँ पे, एनीवन, कोई जवाब देना चाहे। मीन तो हमने निकाल लिया, मीन ऑफ पॉपुलेशन क्या था, बिल्कुल ठीक है, ये पॉपुलेशन साइज है। ठीक है, मुझे पॉपुलेशन साइज की मीन के फॉर्मूला में जरूरत नहीं थी, तो इसका मैंने इस्तेमाल नहीं किया। तो मीन ऑफ पॉपुलेशन था 36, तो मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन भी कितना आ गया, 36। तो की बात। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्या कह रहे हैं, what will be the variance of sampling distribution of mean, क्या निकालना है मैंने, mean of sampling distribution of mean from a sample size of 10
विदाउट रिप्लेसमेंट। फिर से हमने क्या बात की, किसकी बात कर रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है। इफ वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 25 आइटम्स इज 20, तो उसने मुझे वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन प्रोवाइड कर दिया 20, और जिसकी पॉपुलेशन साइज क्या थी, यानी कि कैपिटल एन कितना था, 25 था, और जो सैंपल साइज था मेरे पास वो 10 का था। अब मुझे इस डाटा की मदद से कैलकुलेशन परफॉर्म कर, क्या करेंगे हम, हमने कहा भाई इसका फॉर्मूला क्या था, हमने कहा इसका फॉर्मूला था वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन विल बी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइड बाय कैपिटल N माइनस 1। तो वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन कितना निकला, 20 डिवाइडेड बाय स्मॉल n 10 इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय कैपिटल N है मेरे पास 25 माइनस 10 डिवाइड बाय 25 माइनस 1। तो बताइएगा जवाब कितना आ रहा है, वेरी गुड 1.25। सारे इसको वेरीफाई करें काइंडली, सारे इसको वेरीफाई कर लें एक बार। जफर भाई अपना माइक ऑफ कर लें, थैंक यू। बिल्कुल ठीक है 1.25, वेरी गुड। मेरी सवाल नंबर 10, what will be the variance of sampling distribution of mean from a sample size of 25। अच्छा ये सैंपल साइज मेरा जो आ गया, ये यहाँ पे मैं डाटा बनाता जा रहा हूँ। सैंपल साइज स्मॉल n है मेरे पास 25, विदाउट रिप्लेसमेंट, रेपिटेशन नॉट अलाउड है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 100 आइटम्स इज, अच्छा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन मिसिंग है, हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 आइटम्स इज 8 ले लेते हैं, यहाँ पे इसको 8 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि सवाल हमारा क्या हो जाए, मुकम्मल हो जाए 8, ठीक है। 8 के मुताबिक हम सवाल सॉल्व करेंगे। अब मुझे वेरिएंस कैलकुलेट करना था, पहले इस वेरिएंस को मुझे, इसका वेरिएंस निकालना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो इसका वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं। वेरिएंस कितना आएगा भाई, 8 का स्क्वायर कितना बनता है, 64, ठीक है। पॉपुलेशन साइज कितना आ गया, 100 का आ गया है जी। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना था तो हम सेम वही चीज़ करेंगे। अच्छा जी, हमने क्या किया, हमने कहा जी वेरिएंस कितना दिया होता है 64, ठीक है जी, 64 डिवाइडेड बाय स्मॉल n जो था मेरे पास 25 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 25 डिवाइड बाय 100 माइनस 1। जी जवाब बताइएगा, 1.93। मेरी काइंडली बाकी भी इसको वेरीफाई करें कि 1.93 आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी ये बिल्कुल ठीक है 1.93 आ रहा है जी। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 11 में क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। अच्छा वो स्टैंडर्ड डेविएशन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकता है, और इसकी जगह कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर सकता है, दूसरा स्टैंडर्ड एरर का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकता है। तो दोनों में से कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन फ्रॉम अ सैंपल साइज ऑफ 22। ओके सैंपल साइज आ गया मेरे पास 22 का, और पॉपुलेशन साइज ऑफ 136, कैपिटल एन 136 आ गया, और वेरिएंस उसने दिया होता 64, लेकिन मुझे यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना बन जाएगा इसका, 8 बन जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या था,
फॉर्मूला हमारे पास था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन विच इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन आया अंडर रूट 22 मल्टीप्लाई बाय होल अंडर रूट 136 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 136 माइनस 1। तो एफपीसी का यहाँ पे एप्लीकेशन लगाएंगे। तो बताइएगा क्या जवाब आ रहा है। 1.56 आया जी जवाब मेरे पास। काइंडली इसको वेरीफाई करें कि जवाब यही है। सबका यही आ रहा है। ठीक हो गया, वेरी गुड। 1.56। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन फ्रॉम अ सैंपल साइज ऑफ 49। सैंपल साइज आ गया मेरे पास 49 का। Without replacement, if standard deviation of population is 200, items is 7। n आ गया 200 और स्टैंडर्ड डेविएशन जो उसने मुझे प्रोवाइड की है वो उसने मुझे 7 प्रोवाइड की है। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करते हैं हम। स्टैंडर्ड एरर विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट 49 मल्टीप्लाई बाय 200 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 200 माइनस 1 का होल अंडर रूट। जी निकालिएगा जवाब। जीरो 0.871। वेरी गुड। जी यहाँ तक बातें क्लियर हैं सबको। आई होप यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं सबको। क्वेश्चन नंबर 13 मुझे कर दें जरा। 13 आपको कर दें मुझे। 2 मिनट लगाएं और मुझे क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर दें। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, जबरदस्त, जबरदस्त। मतलब चीजें समझ आ गई है माशाल्लाह। स्टैंडर्ड एरर उसने पूछा था हमसे। स्टैंडर्ड एरर विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। अब एफपीसी मुझे यहाँ पे अप्लाई नहीं करना था। क्यों? क्योंकि मुझे पॉपुलेशन का साइज गिवन नहीं था। ठीक है, यहाँ पे इसका ये जिक्र नहीं था कि रेपिटेशन अलाउड है या नॉट अलाउड। तो यहाँ पे कंफ्यूजन यहाँ पे आती है कि सर अगर वो रेपिटेशन अलाउड या नॉट अलाउड ना बताए तो फिर क्या करेंगे। हाँ माशाल्लाह बेटा, लाइक हो गया। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। तो बेसिकली क्या हुआ, अब यहाँ पे मुझे पॉपुलेशन का साइज गिवन ही नहीं था तो फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेरी इसकी बनती थी 36, वेरिएंस था तो ये बन गया 6 डिवाइड बाय अंडर रूट 25 विच विल बी इक्वल टू 1.2। वेरी गुड। अच्छा जी, सवाल नंबर 14। अब ये जरा समझने वाला। ये बेटा बोले हाँ जी बेटा, अगर पॉपुलेशन साइज नहीं गिवन तो ऑब्वियसली बात है मैं एफपीसी लगा ही नहीं सकता ना। एफपीसी मुझे क्या चाहिए? एफपीसी अगर मुझे अप्लाई करना है तो मुझे पॉपुलेशन साइज चाहिए होगा। अगर मुझे पॉपुलेशन साइज गिवन नहीं है
हमने ऊपर कंडीशन पढ़ी थी ना, वेयर एफपीसी इज 1, तो उसमें ये भी तो कंडीशन थी ना, अगर पॉपुलेशन साइज गिवन ना हो तो फिर एफपीसी 1 ले लिया जाता है। तो जब 1 लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो किस पे शिफ्ट हो जाएगा, रेपिटेशन अलाउड वाले फॉर्मूले पे शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर जहां मुझे पॉपुलेशन साइज गिवन नहीं होगा वहां पे फिर मैं दूसरा वाला फॉर्मूला। ओके होगी बात? ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चीज क्या आई, इफ द सैंपल साइज डिक्रीजेस फ्रॉम 75 टू 40, अगर मेरा सैंपल साइज क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, यानी कि मेरा पहले सैंपल साइज क्या था, N1 कितना था, N1 था मेरे पास 75, और N2 कितना था मेरे पास 40। तो कहता है सैंपल साइज डिक्रीजेस फ्रॉम 75 टू 40, द चेंज इन परसेंटेज इन स्टैंडर्ड एरर वुड बी। अच्छा, चेंज इन स्टैंडर्ड एरर को भी छोड़ देते हैं, मुझे यहाँ पे दो एन नजर आ रहे हैं, दो जो है मुझे सैंपल साइजेस नजर आ रहे हैं बेसिकली, एक 75 और एक 40। N1 दोनों स्मॉल एन है, एक N1 है और एक N2 है। N1 मेरे पास 75 है और N2 जो है मेरे पास 40। ठीक है, तो अब आपने मुझे ये बताना है कि इसका स्टैंडर्ड एरर क्या होगा और इसका स्टैंडर्ड एरर क्या होगा। सर मुझे स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करके बता दो अगर कोई बता सकता है। बस मैं आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि आपको कितनी चीज ये याद है। तो मुझे काइंडली ये चीज कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ फर्स्ट एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सेकंड, ये मुझे कैलकुलेट कर दें। एनीवन, एनीवन, एनीवन। लो जी, एक जवाब आया मेरे पास 2.85। नो, बिल्कुल भी नहीं। 35, खुदा का खौफ करे मेरे भाई। ओके चलो, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या था, पहले तो ये बात करते हैं। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइड बाय अंडर रूट एन। अब मेरे पास पॉपुलेशन साइज तो गिवन नहीं है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, अभी हमने बात की थी 2 मिनट पहले। अब सवाल ये था कि मुझे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन, ये मेरी एक प्रॉब्लम आ रही थी स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करने में। अब यहां से मैं 2 पॉइंट्स याद करवाऊंगा। ठीक है, एक हमने पीछे एक पॉइंट पढ़ा था, यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सैंपल साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड एरर। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर से। ठीक है, तो इनवर्स में हम क्या करते हैं, 1/बाय कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट मेन अप्लाई नहीं होगा। मेन कॉन्सेप्ट कहाँ पे अप्लाई होगा, याद करो, अभी मैं थोड़ी देर पहले एक बात की थी, और ऊपर आओ जरा थोड़ा सा। तो हमने यहाँ पे बात की थी कि इट हैज़ द सेम, it has the same mathematical characteristics of all other normal distributions। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की करेक्टरिस्टिक्स थी सारी की सारी यहाँ पे अप्लाई होती हैं। तो जब सारी की सारी अप्लाई होती हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन ना हो या मीन गिवन ना हो तो क्या अज्यूम करते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएट। उसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या अज्यूम करनी है, 1 अज्यूम करनी है। तो 1/75, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, पहला स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। कितना आ रहा है बताइएगा। जीरो पूरा बता मुझे, 4 डेसिमल प्लेसेस बताए, 0.11,
5 5 5 4 7 है, तो 5 5 कर लें इस चीज को। ठीक है, इसी तरह मुझे दूसरे का भी कैलकुलेट कर दें। दूसरे का क्या आ रहा है? दूसरा क्या आएगा? 1/√40, तो वो क्या आएगा? 0.1581। वेरी गुड, 0.158। ये क्या आ गया मेरे पास? स्टैंडर्ड एरर 1। ठीक है, और ये क्या आ गया मेरे पास? स्टैंडर्ड एरर 2। तो स्टैंडर्ड एरर आ गए। अब सवाल क्या था? इफ सैंपल साइज डिक्रीजेस फ्रॉम 75 टू 40, द चेंज इन परसेंटेज, मुझे परसेंटेज में चेंज चाहिए। तो जब भी परसेंटेज में कैलकुलेशन करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है परसेंटेज चेंज का? तो वो लिख लेते हैं। चेंज इन स्टैंडर्ड एरर डिवाइडेड बाय ओल्ड स्टैंडर्ड एरर मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया? ताकि हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकें। तो चेंज हमेशा कैसे कैलकुलेट होगा? तो हमेशा याद रखिएगा, हायर में से लोअर को माइनस करते हैं। फर्स्ट में सेकंड नहीं, सेकंड में से फर्स्ट नहीं, हायर वैल्यू में से, यानी कि ये हायर वैल्यू है और ये लोअर वैल्यू है, हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो क्या आया? 0.1581 माइनस 0.1155 डिवाइडेड बाय ओल्ड स्टैंडर्ड एरर। ओल्ड स्टैंडर्ड एरर क्या था? कहां से कहां सैंपल साइज गया? 75 से 40 पे गया, यानी कि जो 75 था वो मेरा पुराना एन था, ओल्ड सैंपल साइज। तो ओल्ड सैंपल साइज के मुताबिक मेरा स्टैंडर्ड एरर कितना था? 0.1155। ठीक है ना? तो मैंने इसको किस पे डिवाइड किया? 0.1155 पे, और मल्टीप्लाई किसे कर दिया? 100 से। तो कितना आ गया आंसर? 36.88% कह रहे थे। चेक करेंगे बाकी भी कि क्या यही आंसर आ रहा है। 0.1581 माइनस 0.1155 डिवाइड बाय 0.1155। ठीक है ना? तो 36.88%। अब सवाल ये आया कि जो स्टैंडर्ड एरर है, सवाल क्या पूछ रहे? व्हाट इज द चेंज इन स्टैंडर्ड एरर। अब ये 36.88 का चेंज तो हमने निकाल लिया, अब ये चेंज इंक्रीज में आया या डिक्रीज में आया? सवाल ये होता है। मेरा सैंपल साइज क्या कर रहा था? 75 से 40 पे जा रहा था, सैंपल साइज रिड्यूस हुआ तो एरर क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा, क्योंकि दोनों का आपस में क्या है? इनवर्स रिलेशन है। तो हम कहेंगे 36.88% का क्या आया? इंक्रीज आया। ये वाली बात क्लियर है? इसमें किसी किस्म का कोई मसला? हाँ भाई, सबको क्लियर? ठीक हो गया। अच्छा, तो अगर सबको क्लियर है तो जरा क्वेश्चन 15 का आंसर निकाल दो मुझे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15 का मुझे आंसर कैलकुलेट कर दें। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर निकाल दो मुझे फटाफट। 26.994 कह रहे हैं जी। बाकी भी चेक करें जरा। 26, इसका आंसर आ रहा है 26.94%। इंक्रीज या डिक्रीज?
डिक्रीज। वेरी गुड। डिक्रीज का कैसे पता लगा हमें? हमने कहा भाई मेरा सैंपल साइज जो है वो 40 से 75 पे जा रहा है, मेरा सैंपल साइज इंक्रीज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली एरर जो होगा वो क्या कर जाएगा? रिड्यूस कर जाएगा, बिकॉज दे हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप। हाँ जी जनाब, यहाँ तक कोई मसला, कोई सवाल? तो यहाँ तक मुझे बताओ, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं? यस, वेरी गुड। नहीं नहीं, ये हमारा क्या था? ये हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट जो था, ठीक है, ये हमारा हो गया सैंपल्स का। क्योंकि इस चैप्टर के दो हिस्से थे, एक था सैम्पलिंग और एक क्या था? एस्टिमेशन। अब हमारी सिर्फ क्या चीज रह गई है? अब हमारे पास एस्टिमेशन सिर्फ रह गया है, जो हमने कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके थोड़े से सवाल हैं, ज़्यादा सवाल नहीं है। ठीक है, लेकिन ये एक नया कॉन्सेप्ट है, नई चीज़ें हैं। तो अभी आपका जो काम होगा वो क्या होगा? आपने इसको एब्जॉर्व करना है, जो आपने सीखा, जो हमने ये सीखा, इस चीज़ को आप एब्जॉर्व करेंगे। हाँ, आज के लिए बहुत है बेटा। आज हमने यही सीखना था, इसको हमने एब्जॉर्ब कर लिया, करना है आज। और इसको आज हम सी दोबारा से घर पे बैठ के रिवाइज भी करेंगे इसको। ठीक है, और हमारा सिर्फ अब क्या रह गया है? एस्टिमेशन रह गया। तो इंशाल्लाह एस्टिमेशन कंप्लीट कल हो जाएगा। ठीक है, कल इंशाल्लाह एस्टिमेशन को कंप्लीट करेंगे और हमारा सिलेबस टोटली खत्म हो जाएगा। जी बेटा, मैं सर से बात करता हूँ अभी इस चीज़ से, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये आपको अवेलेबल की जाए। ठीक है, तो कल की टाइमिंग्स मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो बाकी इंशाल्लाह यार, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए भाई, अल्लाह हाफिज़।